हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मंच चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए असहयोग आंदोलन 1920 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? सी आर दास ने, एनी बेसेंट ने, बी सी पाल ने, मदन मोहन मालवीय ने? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी आर दास ने। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका सी आर दास ने विरोध किया था। लेकिन दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई तथा इसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव सी आर दास ने ही प्रस्तावित किया था। तो दोस्तों, इसको याद रखेंगे, पहले जो है सी आर दास ने इसका विरोध किया था और बाद में जो है सी आर दास ने ही इसको प्रस्तावित किया था। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 1917 में, 1918 में, 1920 में, 1928 में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1920 में। वर्ष 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से आरंभ हुआ था। इसको याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1918, 1919, 1920, 1921? तो रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा 1920। 1 अगस्त 1920 को यह आरंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, नील आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला आंदोलन वर्ष 1917 में चंपारण के नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में किया गया था। यह गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह था, लेकिन गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन माना जाता है, जो वर्ष 1920 से 1922 में चलाया गया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1918 में, 1920 में, 1922 में, 1924 में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920 में। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी की प्रेरणा से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें 2 अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। नंबर 1, खिलाफत मुद्दे के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण, और 2, पंजाब के निर्दोष लोगों की रक्षा न करने तथा उनसे बर्बर व्यवहार करने वाले अपराधी अधिकारियों को दंडित करने में ब्रिटिश सरकार की विफलता। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? खिलाफत का प्रश्न, नमक कानून, पंजाब में अत्याचार और रोलेट एक्ट? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नमक कानून। नमक कानून का जो है असहयोग आंदोलन से कोई संबंध नहीं है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो रिपीट क्वेश्चन, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1920। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? दांडी मार्च के समय, असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, गोलमेज सम्मेलन के समय? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किसके नेतृत्व में किया था? महात्मा गांधी के, जी के गोखले के, मोतीलाल नेहरू के, बाल गंगाधर तिलक के? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य किसका था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का, गृह शासन आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का या असहयोग आंदोलन का? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति की घोषणा की थी, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 1922 तक थी, तो सही हो जाएगा। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य था,
तो ये भी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी ने एक घोषणा की थी। इसमें बहिष्कार की योजना थी, तो दोस्तों इसमें बहिष्कार किया जाता था, असहयोग आंदोलन, इसीलिए इसका नाम रखा गया था। तो ये तीनों सही हो जाएंगे। एम ए जिन्ना ने इस आंदोलन में समर्थन किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसमें कोई समर्थन नहीं किया था, इसको याद रखेंगे। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, किंतु 4 फरवरी 1922 को हुए चोरी चोरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का था। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों तथा विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार की योजना भी थी, परंतु मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया, अपितु इसका विरोध किया। इसको याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। आंध्र प्रदेश, बिहार, बॉम्बे, गुजरात, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों के शराब से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई, अतः बिहार एवं उड़ीसा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभावों को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए ऐसे महान एवं प्रसिद्ध लोगों की सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन शेक्सपियर आदि भी शामिल थे। इसको याद रखेंगे दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन से कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, तो जन आंदोलन प्रत्येक का आंदोलन बनी थी, सही हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, तो हिंदू मुस्लिम एकता में ही वृद्धि हुई थी, ये भी सही हो जाएगा। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, तो भय जो है खत्म हो गया था ब्रिटिश सरकार का, तभी इन्होंने आंदोलन करना स्टार्ट किया था, तो ये भी सही हो जाएगा। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियासत देने के लिए राजी हो गई थी, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियासत देने के लिए राजी नहीं हुई थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन बी। असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएं हैं। इस आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई यह आरोप नहीं लगा सकता था कि वह कुछ मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया एवं उनमें आज़ादी की भूख जगाई। मालाबार की घटनाओं के बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता आंदोलन की कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। साथ ही इस आंदोलन से जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। तथापि चोरा चोरी कांड के बाद इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार से भारत को कोई राजनीतिक रियासत प्राप्त नहीं हो सकी। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, कोई राजनीतिक रियासत प्राप्त नहीं हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह कौन सी थी? हिंद केसरी, केसर ए हिंद, राय बहादुर, या राय टच ऑनरेबल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसर ए हिंद। जिस समय गांधी जी 1915 में भारत आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें केसर ए हिंद सम्मान से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। अन्य लोगों ने भी गांधी जी का अनुसरण करते हुए अपनी पदवियां एवं उपाधियों को त्याग दिया तथा जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि को भी वापस कर दिया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? महात्मा गांधी ने, मदन मोहन मालवीय ने, तेग बहादुर ने, या चित्तरंजन दास ने? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास ने। असहयोग आंदोलन के दौरान CR दास, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल एवं वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। आपके ऑप्शन में चित्तरंजन दास या CR दास दिया है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, या चित्तरंजन दास? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में वर्ष 1920 से 1922 तक संचालित हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन 1 अगस्त 1920 को ही उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह इसका परिणाम नहीं देख सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17।
किस क्षेत्र में राहुल शंकरदयाल 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा, दिल्ली, लखनऊ या पटना? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए छपरा। राहुल शंकरदयाल का जीवन काल 1893 से 1963 तक रहा। ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। असहयोग आंदोलन के दौरान वह बिहार के छपरा में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए सक्रिय थे तथा गांधीवादी आंदोलन से जुड़े थे। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि है? 5 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922, 2 फरवरी 1922, 6 फरवरी 1922? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 फरवरी 1922। शहीद स्मारक चोरी चोरा कांड के अनुसार चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। यही घटना इतिहास में चोरी चोरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है। इसको याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, चोरी चोरा किस जनपद में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गोरखपुर जिले में। दोस्तों गोरखपुर जिले में चोरी चोरा स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? काकोरी कांड, चोरी चोरा कांड या जलियांवाला बाग हत्याकांड या मुजफ्फरपुर कांड? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चोरी चोरा कांड। 4 फरवरी 1922 को हुए चोरी चोरा कांड से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन के समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा है कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रपूर्ण बहिष्कार, यहां तक कि मौत भी सहने के लिए तैयार हूं। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आगे भी इसी तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।